अगर आप भी किसी शादीशुदा महिला को इम्प्रेस करना चाहते हैं, लेकिन बार बार नाकाम हो रहे हैं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। आज मैं एक बेहद खास और दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाला हूं। ऐसा टॉपिक जिसे जानने के बाद आपकी सोच और समझ दोनों में जबरदस्त फर्क आएगा। शादीशुदा औरत की जिंदगी बहुत अलग होती है। उसकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, भावनाएं होती हैं और एक सामाजिक फ्रेमवर्क में वो बंधी होती है। इसलिए अगर आप उसकी लाइफ में अपनी कोई जगह बनाना चाहते हैं, तो आपको बहुत समझदारी और सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी पॉइंट की जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। अगर शादीशुदा औरत के पति को आपकी हरकतों का जरा सा भी अंदाजा हो गया, तो सीधा पंगा हो सकता है। कहीं ऐसा न हो कि आपकी वजह से किसी का घर टूटे और आपको लेने के देने पड़ जाए। इसीलिए सबसे पहली बात, सावधानी बेहद जरूरी है। अब देखो, शादीशुदा औरत की बात ही कुछ और होती है। कई मर्दों को शादीशुदा महिलाएं इसलिए पसंद आती हैं क्योंकि उनमें एक मैच्योर अट्रैक्शन होता है। अक्सर यह देखा गया है कि शादीशुदा महिलाओं की फिजिक्स ज्यादा अट्रैक्टिव होती है क्योंकि उनका शरीर पूरी तरह डेवलप हो चुका होता है और उनका कॉन्फिडेंस भी एक अलग लेवल पर होता है। बहुत सारे मर्द होते हैं जो शादीशुदा औरतों से दोस्ती करना चाहते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं और चाहते हैं कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बने, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आएंगे। संदेश नंबर 1, दोस्ती की शुरुआत कैसे करें। अब देखो, बहुत से लड़कों को शादीशुदा औरत से दोस्ती करने का कोई अनुभव नहीं होता। इसलिए वो डरते हैं, घबराते हैं और कुछ करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन याद रखो, शादीशुदा औरत कोई बच्ची नहीं होती। उसे अच्छे से समझ में आ जाता है कि कौन उस पर ध्यान दे रहा है और कौन नहीं। और अगर उसे पता चल भी जाए कि आप उस पर लाइन मार रहे हो, तब भी कई बार उसे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई ये है कि बहुत सारी शादीशुदा औरतें अपनी शादी से खुश नहीं होती। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जो अक्सर छुपी रहती है। बहुत बार ऐसा होता है कि शादीशुदा औरत के मन में भी ये ख्याल आता है कि वो किसी लड़के के साथ रिलेशन में आ जाए। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बार उसका पति उसे वो प्यार नहीं देता जो वो डिजर्व करती है। कई बार शादीशुदा औरत अपने पति से पूरी तरह असंतुष्ट होती है। ना वो इमोशनल केयर करता है, ना फिजिकल अटेंशन देता है, और इसी वजह से उसके दिल में बार बार ये सवाल आता है कि काश मेरी शादी ना हुई होती, या काश मैं इस रिश्ते से निकल पाती तो किसी और के साथ एक नई जिंदगी शुरू करती। इन याद रखना, अगर आप किसी शादीशुदा महिला को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह देखिए कि क्या वो अपने पति से परेशान है या नहीं। अगर आप ऐसी औरत को टारगेट करोगे जो अपने रिश्ते से खुश नहीं है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के चांस ज्यादा होंगे। अब अगला स्टेप क्या है? सबसे पहले आपको उस पर धीरे धीरे लाइन मारनी शुरू करनी होगी। लेकिन यही बहुत से लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि जब पहली बार आप किसी शादीशुदा औरत को लाइन मारते हो, तो वो सीधा सीधा कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। और ये नॉर्मल है, क्योंकि इस दुनिया की कोई भी औरत किसी अजनबी मर्द को पहली बार में रिस्पॉन्स नहीं देती। लेकिन दोस्त, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं देगी। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस और पेशेंस के साथ अपना काम करते रहना है। रोज देखो, धीरे धीरे उसके सामने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाओ। वो नोटिस करेगी और एक टाइम के बाद वो समझ जाएगी कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो। धीरे धीरे वो भी आपको नोटिस करना शुरू कर देगी। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप लगातार और ध्यान से लाइन मारोगे, तो वो भी रिस्पॉन्स देना शुरू करेगी। अब देखो, बहुत से लड़कों को यह लगता है कि शादीशुदा महिला जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देती, और ये सही भी है, वो जल्दी नहीं देती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो देना नहीं चाहती। असल में शादीशुदा औरत भी चाहती है कि कोई उसे समझे, प्यार दे, पर जिस समाज में हम जीते हैं, वहां उसे खुलकर कुछ कहने या करने की इजाजत नहीं होती। इसलिए वो थोड़ा वेट करती है, सोचती है,
परखती है। वो जब आपको देखकर खुद को सेफ और कंफर्टेबल फील करने लगेगी, तभी वो कोई जवाब देगी। अब मान लो कि तुमने 5 से 6 दिन लगातार उसके आसपास रहकर उसे देखा, प्यार से देखा, तो यकीन मानो वो औरत भी धीरे धीरे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी। वो तुम्हें नोटिस करने लगेगी और हो सकता है कि 7वें दिन वो खुद ही तुम्हारे आने का इंतजार करे। क्यों? क्योंकि इंसान को आदत लग जाती है, और जब कोई औरत रोज तुम्हें देखती है और तुम्हारी नजरों में प्यार देखती है, तो उसे भी अंदर ही अंदर अच्छा लगने लगता है। जब भी उस शादीशुदा महिला को देखो, उसे प्यार भरी नजरों से देखो। ऐसा नहीं कि घूरो। उसके चेहरे पर मुस्कान लाने वाली नजर होनी चाहिए, जिससे उसे लगे कि हाँ, ये बंदा मुझे समझता है और शायद मुझसे प्यार करता है। अब दोस्त ध्यान दो, ये सब सुनने में जितना आसान लग रहा है, असल में उतना है नहीं। हर चीज बहुत सावधानी से करनी होगी। जब तुम्हें लगे कि वो औरत तुम्हें देख रही है, तुम्हें फॉलो कर रही है, तो अब टाइम आ गया है कि उससे अकेले में मिलने की कोशिश करो। क्योंकि चाहे कोई भी लड़की हो, उससे मिलने और बात करने का कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। रोगे तो वो भी डर जाएगी। तुम्हारे बिहेवियर से ही उसे पता चलेगा कि तुम उसे पसंद करते हो या बस टाइम पास कर रहे हो। अपनी इमेज हमेशा साफ सुथरी और भरोसेमंद रखो। एक बार अगर वो तुम पर ट्रस्ट करने लगी, तो वो तुम्हारे साथ अपना सब कुछ शेयर करने लगेगी। यहां तक कि अपने दिल की बातें, अपनी तकलीफें, अपने घर की बातें तक। नजरें अगर इज्जत से ना देख सके, तो बेहतर है नजरें झुकी रहे। देखो दोस्त, नजरों में प्यार होना चाहिए, हवस नहीं। तुम्हें उसे घूरना नहीं है, क्योंकि लड़की बहुत जल्दी समझ जाती है कौन उसे इज्जत से देख रहा है और कौन इरादों से। अगर तुम्हारी नजरों में गलत भावना होगी, वो पल भर में पहचान लेगी और फिर तुम्हें हमेशा के लिए इग्नोर कर देगी। अब सुनो, सबसे पहले उसकी भावनाओं को समझो, उसके दर्द को सुनो, उसके मन को महसूस करो। क्योंकि जब किसी लड़की को ये लगेगा कि ये लड़का मुझे समझता है, तभी वो दिल से अट्रैक्ट होगी। उन्हें दिखावे से प्यार नहीं होता, बल्कि सच्चे इरादों और समझदारी से होता है। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। कई लड़के एक्टिंग करते हैं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर लड़की सब समझती है भाई। पहली नजर में पकड़ लेती है कि तुम असली हो या बना रहे हो। वो कुछ कहे ना कहे, पर सब फील करती है। और सबसे जरूरी बात, कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। तो दोस्त, जैसे हो वैसे ही रहो। असल बनो, नकली नहीं। क्योंकि लड़की को सच में वही लड़का पसंद आता है जो खुद को अपनाता है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।